डालते हैं आप किसी भी एक तरीके से चाय बना लीजिए। बस आपको क्या काम करना है, एक तरीका ये रहेगा कि आपने गैस पे चाय को रखा और जब तक चाय नहीं बन गई तब तक आप चाय को उबालते रहे। एक तरीका ये है कि आप आए और चाय आपने बनानी स्टार्ट की, लेकिन बनने से पहले ही गैस को आपने ऑफ कर दिया। फिर 5 मिनट बाद फिर से गैस को ऑन किया, फिर भी पूरी चाय नहीं बनाई, फिर ऑफ कर दिया, फिर भी पूरी चाय नहीं बनाई। 3 बार में आपने उसको ऑन ऑफ ऑन ऑफ किया, उसके बाद आपने चाय बनाई। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इन दोनों तरीकों से जो चाय बनी है, चाय के टेस्ट में कोई डिफरेंस आएगा या एग्जैक्टली सेम है? सर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगातार गैस पे चाय बनाएं या रुक रुक के गैस पे चाय बनाएं, क्या लगता है आप? डिफरेंस आता है। डिफरेंस आएगा, मतलब अगर रुक रुक के कोई काम हो रहा है तो डिफरेंस आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैं लाना चाहता हूं आपको कंटिन्यूटी पे। मैथमेटिक्स तो मैं कभी भी पढ़ा दूंगा आपको, ये चीज कभी भी नहीं पढ़ाई जाती। चलिए, एक मेरा छोटा सा सवाल है, एक वैसे सवाल है, मजाक में करता हूं आपके साथ। मजाक मजाक में करता नहीं हूं, सीरियस रहता हूं बड़े जीवन में, पर मजाक का मतलब हो जाता है मजाक। जैसे मान लीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड से रोज बात करते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कोई भी ले लीजिए, रोज बात करते हो, लेकिन है ना, रोज, पर डे। और स्पेसिफिकली चलो मैं टाइम भी फिक्स कर देता हूं, 9 से 10 आप मान लीजिए 1 घंटा बात करते हैं रोज। एक सिचुएशन तो ये है, और दूसरी सिचुएशन ये है, आज आपने बात करी 3 घंटा, फिर 4 दिन तक आपने कोई बात नहीं करी, फिर आपने 2 घंटा बात करी, फिर 3 दिन तक कोई बात नहीं करी, फिर आपने 15 मिनट बात करी, फिर 4 दिन बाद आपने बात करी और 3 घंटे बात करी। एक सिचुएशन ये है, कौन सी सिचुएशन आपको बेटर लग रही है फॉर ए गुड रिजल्ट? गुड रिजल्ट मतलब ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है आपको, कौन सी सिचुएशन बेटर लग रही है? क्या हुआ मतलब? डे, डेली वन हुआ। डेली वाला मतलब बड़े दुख से बोल रहा है राजीव, कोई बच्चा बोल भी ना रहा, मतलब गर्लफ्रेंड का मतलब नहीं समझते, बॉयफ्रेंड का मतलब नहीं समझते, बात करने का मतलब नहीं समझते। समझते हो या इतने समझदार हो कि सुधीर सर मैंने ये ऐसी बातें, गंदी बातें लगती है। चलो कोई बात नहीं, सुधीर सर गंदा कह रहे हैं और तुम गंदा कर रहे हो, डिफरेंस इस बात में है। बस सुधीर सर करते नहीं है, वो कह के ही अपना पेट भर लेते हैं, समझिए। तो जो राजीव ने बोला कि सुधीर सर जो कंटिन्यूअसली रोज बात हो रही है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है देन रुक रुक के, समझ गए? और बहुत सारे काम है ऐसे राजीव जो कंटिन्यूअसली बेटर होते हैं, रुक रुक के बेटर नहीं होते हैं। और अगर तुम इस बात का मतलब नहीं समझे तो तुम्हारा जन्म सिर्फ जनगणना के लिए हुआ है, बाकी तुम्हारा जीवन में कोई रोल नहीं बचा। मजाक कर रहा था भाई, आदत है नहीं। गम को छुपाने का एक ही तरीका है, मुस्कुराइए, बस बात खत्म। चलिए जी, तो क्या हुआ मेरे बच्चों, जो ये मैंने 2 एग्जाम्पल दिए आपको, ये मजाक नहीं थी, ये सीरियस मैटर है। अगर कभी भी आपको किसी फंक्शन के ऑप्टिमाइजेशन पर बात करनी है, सबसे बड़ा खेल तो ऑप्टिमाइजेशन का ही है ना भाई। हम कोचिंग चला रहे हैं, तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो, कोई बच्चा कुछ कर रहा है, कोई बच्चा एमएससी के साथ साथ कोचिंग ले रहा है, कोई जॉब के साथ साथ कोचिंग ले रहा है, तो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन ही कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का विद रिस्पेक्ट टू सम फंक्शन। एक मैथमेटिशियन हुए हैं जिनका नाम था वेस्ट्रास, उन्होंने एक बात बोली थी कि दुनिया का कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन अगर किसी कॉम्पैक्ट डोमेन पर डिफाइंड है तो कंफर्म उस फंक्शन का ऑप्टिमा मिलेगा। ऑप्टिमा मतलब मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। इसका मतलब कुल मिला के बात यह है, आप चाय बना लो, प्यार कर लो, या किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, तीनों सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा होगा कि सुधीर सर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कंटिन्यूअस मैनर में वर्क करना चाहिए, उस मैनर में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। चाय बनाने में ब्रेक करोगे तो गड़बड़, गर्लफ्रेंड से बात करने में ब्रेक करोगे तो गड़बड़, और भाई फंक्शन में कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो ऑप्टिमा की गारंटी नहीं रहेगी तो भी गड़बड़। राजीव बात समझ में आई? यस सर। है ना बेटा? तो मैथमेटिशियन ने कॉन्सेप्ट बनाया कि देखो जी, हम कुछ ऐसा चाहते हैं, नाम उन्होंने कंटिन्यूटी नहीं रखा,
उन्होंने बोला कि कुछ हम ऐसा चाहते हैं कि जो फंक्शन आपने डिफाइन किया ए से लेकर बी पर, है ना जी, जो फंक्शन आपने डिफाइन किया ए से लेकर बी पर, जब आप इस फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोगे, मान लो यहां से लेके यहां तक आपका ए है, सपोज फॉर एग्जांपल, है ना, जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोगे इस फंक्शन का, तो जैसे ही आप पेन को पेपर पे रखेंगे पूरा ग्राफ बन जाना चाहिए और पेपर पे से पेन ऊपर नहीं उठना चाहिए। अगर पेपर पे से पेन ऊपर उठ गया तो वो काम नहीं हो पाएंगे जो हम कर रहे थे। इसको हम कहते हैं सिग्नलिंग थ्योरी। इसको हम कहते हैं सिग्नलिंग थ्योरी। हर टाइम सिग्नल आने चाहिए इन ए कंटिन्यूअस मैनर। तो कंटिन्यूअस मैनर सिग्नल कैसे आएंगे? जब ग्राफ पे से पेपर, ग्राफ पेपर पे से पेन ऊपर नहीं उठेगा, और जिस पॉइंट पर ऊपर उठ गया तो समझ लीजिए वहां पे ब्रेक आ गया और फंक्शन इज कॉल्ड नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन पे से या फंक्शन जंप ले रहा है या पेन पेपर से ऊपर उठ रहा है, नाउ दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दैट्स व्हाई कॉन्टिन्यूटी इज ए पॉइंट फिनोमिना। मान लीजिए यही ग्राफ ऐसे होता, सपोज फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए यहां से यहां आए, ऐसे चले और फिर ऐसे चले गए, तो इसका मतलब जब हम यहां से यहां गए होंगे, जब हम यहां से यहां गए होंगे तो हमने पेपर उठाया होगा। अब ऐसे तो ग्राफ नहीं बना सकते ना, ग्राफ के अंदर कभी भी वर्टिकल लाइन नहीं हो सकती, समझ गए? तो अगर कहीं भी गया होगा तो वो कंफर्म पेपर पे से पेन जरूर उठा होगा। इसको हम कहते हैं जंपिंग थ्योरी। जंप नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया मेरे बच्चों? पॉइंट थोड़ा समझ में आया? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो जनरली कॉन्टिन्यूटी का हम इस्तेमाल करते हैं थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन में। और बेटा ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ कागजों पे नहीं होता, ऑप्टिमाइजेशन अपनी लाइफ में भी होता है। आप अपने जीवन में ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होंगे ना। आपका नेट का एग्जाम भी है, गेट का एग्जाम तो चलो अभी नहीं है, आईएएस का एग्जाम भी है, आरबीआई का एग्जाम भी है। आपने पूरा डिसीजन बना रखा होगा कितनी तैयारी किसको देनी है। अब सबका सिलेबस सेम तो है नहीं, डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपने पूरा ऑप्टिमम एलोकेशन दे रखी होगी ना। इस ऑप्टिमम एलोकेशन की गारंटी के लिए मुझे आपके फंक्शन का कंटिन्यूअस होना मैंडेटरी है, ऐसा बोला था वेस्ट्रास ने। अगर मुझे टाइम मिला तो डीपली पढ़ाऊंगा इस चीज को, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूटी का। अब कॉन्टिन्यूटी डिफाइन कैसे होती है वो सुन लीजिए। वो कह रहा है कि एफ एक फंक्शन है, एफ डॉट इज कॉन्टिन्यूअस at x is equal to a which belongs to domain, which belongs to domain. If for all epsilon is greater than 0, there exists a delta is greater than 0, x minus a is less than delta implies f of x minus f of a is less than epsilon. बेटा कभी ये डेफिनेशन पढ़ी है जीवन में आपने? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो एक्चुअली में आज आपको एक चीज समझा दूं मैं, डेफिनेशन में और मैथमेटिकल क्राइटेरिया में डिफरेंस होता है, समझिएगा आराम से। बहुत डेप्थ में बात बताने जा रहा हूं, इतनी डेप्थ में बातें बहुत नॉर्मल इंसानों में नहीं पाती। ये बहुत मतलब जब ही पाएंगी जब आप वाकई में ही सब्जेक्ट में डूबे हुए होंगे। डेफिनेशन में कभी भी इफ एंड ओनली इफ नहीं आता। कई बार आपने देखा होगा चीज बात हम सेम ही कहते हैं, लेकिन एक बार कहते हैं इफ, एक बार कहते हैं इफ एंड ओनली। तो डेफिनेशन में हमेशा इफ आता है। f dot is continuous at x is equal to a if this condition is satisfied। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ज्यादा डेप्थ में जा भी नहीं रहा इससे, है ना। लेकिन एक मैथमेटिकल क्राइटेरिया आपने पढ़ा होगा क्या? f dot is continuous, ऐसे लिख देता हूं, continuous at x is equal to a if and only if। अब बात समझना, if and only if the left hand limit at a is equal to the right hand limit at a is equal to
वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए। तो यहां पर राजीव मेरे बच्चे मैंडेटरी है कि जिस फंक्शन पे आप या जिस पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूटी कहना चाहते हो, फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड होना चाहिए। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, जो ये लाइन लिखी है आपके सामने, ये क्या कह रही है कि जिस पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूटी बता रहे हो उस पे फंक्शन की वैल्यू, उसके लेफ्ट में वैल्यू और उसके राइट में वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब आप बुक का जो वो लॉजिक था पिछली क्लास में कि हम लिमिट तब डिफाइन करते हैं जब फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, वो गलत था। आज फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, फिर भी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपसे पूछ रहा हूं। तो कहता है कि इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, जो ये नीचे लिखा है ये एक मैथमेटिकल क्राइटेरिया है, ना कि डेफिनेशन। डेफिनेशन है ऊपर वाली। डिफरेंस होता है मैथमेटिकल क्राइटेरिया में और डेफिनेशन में। डेफिनेशन इज डिफाइंड एज होती है, उनमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इनमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हम करेंगे नहीं कुछ भी क्योंकि मैथमेटिशियन ऑलरेडी हमें करके दे चुके हैं। तो वो कहता है कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना है किसी पॉइंट पर, तो आप की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। चलो आगे मेरे बच्चों, चलो आगे बेटा। यस सर। वेरी गुड। अब देखिए मेरे बच्चों, मैंने बोला कि इसमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। इसमें से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर ना हो, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। हो सकता है ना तो लिमिट एग्जिस्ट करे ना तो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे। देयर आर सो मेनी सिचुएशंस, बिल्कुल बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है। लेकिन ऐसी जो सिचुएशंस है मेरे बच्चों, इनको हमें थोड़ा सा सेपरेटली डिस्कस करना पड़ेगा। सेपरेटली डिस्कस करना पड़ेगा, उसका रीजन है मैंने अभी आपको बताया कि दुनिया में जब फंक्शन की हम कोई बात करते हैं तो उसका कंटिन्यूअस होना मैंडेटरी है, समझ गए? तो कई बार क्या होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होता नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक खास कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो फंक्शन भले ही कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन बाय सम सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन उस फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। तो दो तीन बातें, कंटिन्यूअस है नहीं लेकिन कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। तो उस स्पेसिफिक टाइप की सिचुएशन को हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। समझ में आया मेरे बच्चों? समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया? यस सर। यस। वेरी गुड। चलिए आज एक छोटी सी बात करते हैं। आपने कभी ऐसा पढ़ा है कि जब कोई हवाई जहाज क्रैश हो जाता है तो उसके अंदर एक ब्लैक बॉक्स नाम की कोई चीज लगी होती है? तो हवाई जहाज क्रैश हो गया, लोग मर गए, हवाई जहाज भी डिस्ट्रॉय हो गया, तो सरकारें या एयरलाइंस कंपनीज हवाई जहाज को नहीं सर्च करती, आदमियों को नहीं सर्च करती, वो जो उसके अंदर ब्लैक बॉक्स लगा था उसको सर्च करती है। कभी ऐसा सुना भी होगा यस आपने, सर। यस ब्लैक सर। बॉक्स ढूंढ रहे हैं। तो बेसिकली ब्लैक बॉक्स क्या होता है और वो क्यों होता है, आज मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपका हवाई जहाज यहाँ से उड़ रहा है और उसको यहाँ अमेरिका पे जाना है सपोज। तो क्या सिनेरियो होता है, अगर आपका प्लेन यहाँ पे उड़ रहा है तो वो डीटीसीए को ऐसे भेजेगा सिग्नल, जो भी आपका होता है अथॉरिटी उसको सिग्नल भेजता है, वो नीचे हम किस लॉन्गिट्यूड पे हैं या कहाँ है, कितनी हाइट पे, वो सब इंफॉर्मेशन भेजता है। फिर जब वो समुद्र के ऊपर उड़ता है, समुद्र के ऊपर उड़ता है तो वो सिग्नलिंग उसकी ब्रेक हो जाती है, डिसकंटिन्यूटी हो जाती है सिग्नलिंग रिसीव करने में। तो ना तो ये चैनल सिग्नल रिसीव कर पाता, ना तो ये चैनल सिग्नल रिसीव कर पाता। जब जहाज यहां पहुंचेगा तब ये सिग्नल ये रिसीव करेगा। लेकिन क्या होगा कि इसके बीच में तो उसने बहुत सारा ट्रैवल किया होगा ना,
जो उसने सिग्नलिंग नहीं भेजी, क्योंकि हमारे पास ऐसा अभी सिस्टम नहीं है कि भेज सके। तो वो जो भी उसकी सिग्नलिंग होती है, जब वो यहां पे चलता है, वो उस पूरी सिग्नलिंग को हवाई जहाज के अंदर लगे एक बॉक्स के अंदर स्टोर कर देता है, एंड दैट बॉक्स इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स। समझ गए? तो अगर इन केस कोई फॉल्ट आया, कैप्टन ने कुछ कहा, कोई बात हो गई, तो कैप्टन नीचे तक बात नहीं पहुंचा सकता, वो उस बॉक्स के अंदर अपनी बात को रिकॉर्ड कर देता है कि अगर हम क्रैश हो रहे हैं तो इसके क्रैश होने का ये रीजन है, हम यहां पे क्रैश हो रहे हैं, इस वजह से क्रैश हो रहे हैं। समझ गए? तो मरना सबको है, लेकिन भाई आदमी ड्यूटी तो मरता हुआ भी करता है ना। तो वो ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाता है, फिर उसको सुना जाता है और बात आगे बढ़ जाती है। सिग्नलिंग का मतलब समझ में आया? कॉन्टिन्यूटी। अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम होता कि यहाँ पे भी है तो सिग्नल चलता रहेगा, तो मजा आ जाता। तो दुनिया में एक ही प्लेन ऐसा है जो अमेरिकन के पास है, जिसमें ये फैसिलिटी है। वो समुद्र के किसी भी रीजन पे उड़ रहा होगा, उसका कैपेसिटी इतना है, वो कंफर्म या तो यहां सिग्नल भेज देगा या तो यहां सिग्नल भेज देगा। तो उनमें ब्लैक बॉक्स की जरूरत नहीं होती, उनमें ब्लैक बॉक्स की जरूरत नहीं होती। होते उनमें भी है, बट नीड नहीं है। वो कौन सा है? एयरफोर्स वन, पता नहीं क्या नाम है उसका, आइडिया नहीं है मुझे। इंडिया में मोदी जी के पास नहीं है वो। मोदी जी को ब्लैक बॉक्स में बंद होना पड़ेगा, कंफर्म गारंटी है। तो कई बार क्या होता है, अगर सिनेरियो डिसकंटिन्यूअस है और मुझे कंटिन्यूटी चाहिए, तो मैं ये पूछता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो नहीं, लेकिन मैं इसको बना सकूं। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो मैंने टाइप डाल दिया, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या डाल दिया? टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। सबसे पहला है रिमूवेबल। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मतलब ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको रिमूव किया जा सकता हो। क्या होती है वो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन वो बराबर नहीं है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ऑब्वियसली बात है, अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने होगी तो डिसकंटिन्यूटी तो होगी, लेकिन ये डिसकंटिन्यूटी ऐसी है जिसको रिमूव किया जा सकता है। अब कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम इसी के बराबर मान लेंगे। मान लो ये बराबर है एल के, सपोज फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या कहूंगा, मैं लेट कर लूंगा कि मेरे फंक्शन की वैल्यू एल के ही बराबर है एट दिस पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, आपकी कंटिन्यूटी खत्म, डिसकंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब वो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ यस जी। सर, देखो समझ बहुत गया। सारे एग्जाम हैं जिसमें टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ लेता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। और मेरे बच्चों आपको पता भी होना चाहिए, समझ गए ना। आगे चल के ठीक है, उतना मैथमेटिक्स ना तो आप कभी जीवन में पढ़ोगे ना आपको नीड है, क्योंकि आपका पेपर स्टैटिस्टिक्स का है, तो स्टैट्स पे ज्यादा फोकस कर लो। लेकिन मैथमेटिक्स भी समझ लीजिए, ये जो चीजें पढ़ाई जा रही है ना, ये मजाक नहीं होती। तो राजीव मेरे बच्चे, अगर गलती से तेरे पास कुछ है, गर्लफ्रेंड नाम की चिड़िया, तो 10 मिनट रोज कम से कम दे दिया कर उसको थोड़ा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके साथ कॉन्टिन्यूअस सिग्नलिंग बनाने वाले बहुत जल्लाद बैठे हैं, तो थोड़ा देख लिया कर। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब सेकंड लिखो, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या कहती है? लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट वो बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो मेरे बच्चों, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, जो मर्जी हो जाए। दूसरी बात थी ये। तीसरी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड कुछ नहीं है, एफ ऑफ ए माइनस जीरो और एफ ऑफ ए प्लस जीरो और बोथ डज नॉट एक्सिस्ट।
That's it. समझ गए? वो कह रहा है कि या तो लेफ्ट हैंड लिमिट ना एग्जिस्ट करती हो, या तो राइट हैंड लिमिट ना एग्जिस्ट करती हो, या तो दोनों लिमिट ना एग्जिस्ट करती हो, तो मेरे बच्चों फंक्शन सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी को रखेगा अपने पास। चेक करो, कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, पूछो। चलो आगे Yes, sir. बेटा, चलो आगे। Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक लिखो, कॉन्टिन्यूटी ऑन सेट। आराम से सुनना पहले, कॉन्टिन्यूटी ऑन सेट। अभी मैंने क्या बोला था कि दुनिया में कभी भी कॉन्टिन्यूटी किसी सेट के ऊपर नहीं होती, कॉन्टिन्यूटी हमेशा एट ए पॉइंट होती है। ये थोड़ा काम की बात है, फिलहाल कितने काम की है अभी नहीं बता रहा, कभी बाद में बता देंगे। तो लेकिन अब मैंने टॉपिक लिख दिया कॉन्टिन्यूटी ऑन ए सेट। तो किसी सेट पे कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि वो सेट के हर एक एलिमेंट पर कंटिन्यूअस है। तो आप कभी अगर ये कह रहे हैं कि f इज continuous on A if and only if f dot is continuous at A belongs to capital A, मतलब जितने भी एलिमेंट है कैपिटल लेके उन सब पर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये मतलब है उसका। लेकिन यहाँ पे आज एक कमाल की बात आपको बताने जा रहा हूं। कोई बच्चा बता सकता है f is continuous on open interval a to b if and only, क्या लिख, f is continuous on open interval, क्या लिखूं, मतलब सेम चीज लिख दूं, f dot is continuous at a, a तो नहीं लिखूंगा, आपको x लिखना पड़ेगा, belongs to a to। बेटा ऐसे लिख दूं मेरे बच्चों, ऐसे लिख दूं, राजीव फटाफट, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आया, सब बता रहे हैं। समझ में आ रही है? ले तो फिर सवाल लिख लें। f is continuous on close interval a to b if and only, क्या ऐसे लिख दूं, f is continuous at x belongs to close interval a to b, बोलो हाँ या ना। सर सेकेंड वन इज ट्रू सर, है? सेकेंड ए वाला करेक्ट है, नीचे वाला सर। ये वाला करेक्ट है, यस सर। और ऊपर वाला ये सेकंड वाला, हाँ जी राजीव। बाकी बच्चे, प्रज्ञा है, रिजवाना है, बोलो बेटा। बेटा सवाल समझ में आ रहा है? जो ऊपर है वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो यूनिवर्सल फैक्ट है, शायद आपने पढ़ा भी होगा कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी सेट पर, तो वो उस सेट के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, ये रूल है। अब मैंने ऊपर वाली बात को नीचे आपको दो ऑप्शन दिए, कौन सा सही लिखा है, कौन सा गलत लिखा है, बोलो। हाँ जी बोलो। राजीव बेटा इतना टाइम नहीं है, तो बोलो कि सर समझ में आया या तो नहीं आया। रिजवाना बोल बेटा। सर सेकंड वाला लग रहे हैं। सेकंड वाला करेक्ट लग रहा है ना? हाँ सेकंड वाला ही लग रहा है। वेरी गुड। फर्स्ट ये वाला गलत लग रहा है, ये वाला। सर वो ओपन इंटरवल है तो इसलिए डाउटफुल लग रहा है सर। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, डाउटफुल बड़े लग रहा हो, आज मैं बैठा हूं सामने, आज सारे डाउट खत्म कर दूंगा। जी बेटा राजीव, क्या लग रहा है? चलो आ जाओ। ये वाला करेक्ट है और ये वाला गलत है जो तुम्हें सही लग रहा है। समझिए आराम से, बहुत आराम से समझिए। देखिए, क्या फंक्शन के डोमेन में ए और बी है? क्या फंक्शन के डोमेन में ए और बी है, हाँ या ना? नहीं सर, नहीं। तो इसका मतलब ना तो कॉन्टिन्यूटी ए पे चेक होगी, ना तो कॉन्टिन्यूटी बी पे चेक होगी। ए से बड़े पे चेक होगी और बी से छोटे पे चेक होगी, हाँ या ना?
यस सर। Yes. और मैं कह रहा हूं कि ये हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है जो कि ए से बड़ा है और बी से छोटा है। तो बात में गलती कहां लग रही है आपको? ठीक तो कह रहा हूं बिल्कुल। बात है राजीव, समझ में आ रहा बेटा? यस यस सर। अब नीचे आइए, नीचे वाला गलत क्यों है वो सुनिए। देखिए मैं कह रहा हूं एफ इज कंटिन्यूअस ओवर द होल डोमेन ए और बी। ठीक, इफ एंड ओनली इट इज कंटिन्यूअस फॉर दिस वन। बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या फंक्शन के डोमेन में ए है? क्या फंक्शन के डोमेन में ए है? यस सर। तो फंक्शन ए पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। यस सर। ए पे कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना पड़ेगा? यस सर। ए पे कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हाँ या ना मेरे बच्चे? यस सर। यस लेकिन एक प्रॉब्लम है बाबू, और वो प्रॉब्लम ये है यस सर। कि ये चीज तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। यस सर। यस सर। ये चीज तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो अगर कोई चीज कैलकुलेट नहीं ही कर सकते तो उसके बारे में आप रिजल्ट भी नहीं दे सकते। समझो, समझो। हाँ? राजीव मेरे बच्चे, ले लो एक एग्जांपल तेरे ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, समझ में आ गया सर। चल छोड़ना, तो पूरा बुरा मान जाएगा फिर। तो जब कोई चीज है ही नहीं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी वैल्यू के बारे में आप क्या ही मुझे बता सकते हो? नहीं बता सकते। लेकिन एक रूल है दुनिया का, शायद एक दिन बड़े प्यार से आपको मैंने समझाया था, अगर मेरी सारी क्लास करते होंगे आप। P implies Q, और उसमें एक बात बोली थी कि if P is not true then whatever be the Q, the whole statement is true। याद आया? यस सर। यस सर। इसका मतलब अगर मैं A के लेफ्ट में नहीं जा सकता तो चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए मैं उसकी वैल्यू को हमेशा ट्रू ही मानूंगा। ऐसा मैथमेटिक्स का लॉजिक कहता है। तो मैं इसको कभी चेक ही नहीं करूंगा, मैं इसको चेक ही नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है उस पे फंक्शन को कंटिन्यूअस होने की जरूरत नहीं है, उसको फंक्शन पे राइट कंटिन्यूअस होने की जरूरत है बस। समझिए डिफरेंस आ गया। उसको ए पे सिर्फ राइट कंटिन्यूअस होने की जरूरत है बस। ए पे फुल कंटिन्यूटी होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ए पे वो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर ही नहीं सकता। तो जब कर ही नहीं सकता तो किसके बराबर होगा और किसके बराबर नहीं होगा मैं नहीं बता सकता। सिमिलरली बी की राइट हैंड लिमिट नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो बी में क्या करना पड़ेगा आपको? बी पे क्या करना पड़ेगा? बी पे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए एफ ऑफ बी के। बोलो हाँ या ना? यस ठीक सर। है। और ए से बड़े और बी से छोटे सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल ए टू। अब बस मुझे एक बात बता दो बहुत आराम से, ये वाली बात और ये तीनों बातें मिलके सेम चीज लिखी है या अलग अलग चीज लिखी है? जी बेटा, ये वाली बात और ये तीनों चीजें मिलके सेम चीज लिखी है कि अलग अलग लिखी है? सर सेम ही लिखी है। बाबू सेम नहीं लिखी है। ऊपर वाले का मतलब है कि फंक्शन ए पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, बी पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऊपर वाले के लिए एफ ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए। नीचे वाले में एफ ऑफ ए माइनस जीरो की जरूरत नहीं है। तो सेम कैसे लिखा है? सेम कैसे लिखा है रिजवाना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, यस। डिफरेंट है दोनों में, डिफरेंस है दोनों में, सर। है ना? डिफरेंस है बेटा, हाँ सर। वो आपके लिए छोटा सा डिफरेंस हो सकता है, मेरे लिए मैथमेटिक्स के लिए वो छोटा सा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ी बात है। समझ गए ना? तुम्हारे लिए सर क्या ही फर्क पड़ना है? हो भाई, हमें पढ़ना है फर्क, समझ गए? हमें पढ़ना है फर्क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो कोई भी फंक्शन किसी सेट पे कैसे कंटिन्यूअस होता है? ऐसे। उसके दो पर्टिकुलर केस है। अगर फंक्शन ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है
तो वो सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस पे डिफाइंड है तो सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। लोअर लिमिट पर राइट कंटिन्यूअस, अपर लिमिट पर लेफ्ट कंटिन्यूअस, और बीच वाले पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। चेक करो, डाउट पूछो। यस सर, समझ में आ गया। थोड़ा सा, मतलब मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लो। हाँ सुधीर ठीक कह रहे हो, ऐसा कुछ कुछ जुगाड़ सा हमें देखने को मिल सकता है। चलो आगे। ओ मेरे बच्चों, चलिए, एक गजब का रिजल्ट है। ये रिजल्ट मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन आज भी देना बनता है। क्या हुआ? मैथमेटिशियन ने बोला कि अगर एक सीक्वेंस है जो ए को कन्वर्ट करती है, समझ गए भाई? एक सीक्वेंस है अगर ए को कन्वर्ट करती है, एफ डॉट बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, तो कंफर्म एफ ऑफ एक्स एन विच इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंफर्म कन्वर्ट करेगी एफ ऑफ, चेक करो। बेटा समझ में आया? हाँ जी। यस सर, समझ में आ मतलब गया। ये गजब का चीज है। हो सकता है तुम्हें थोड़ा गजब ना लग रहा हो ये, बट प्रैक्टिकली ये बहुत गजब की चीज है, समझ गए ना? बट चलो उतने गजब पे मत जाओ, उतना मैथमेटिक्स तुम्हें कभी नहीं पढ़ना। एक बार तुम्हारा नेट जेआरएफ हो जाएगा, फिर तुम्हें शायद सारी जिंदगी ही मैथमेटिक्स पे उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जब तक रिसर्च में नहीं घुसोगे तो टीचिंग टीचिंग में तो हर कुछ क्या ही करना होगा। बट ये अच्छा रिजल्ट बनाया जाता है, तो मैंने लिख दिया आपके सामने। चलो आगे मेन टॉपिक पे आओ अपने। हाँ या ना? एक सेकंड मेरे बच्चा। हाँ बेटा, मैं हाल चाल बढ़िया बेटा, तुम बता। भाई मैं, मेरे घर में 100 बीघे जमीन का मेरा मूल पड़ रहा है, मैंने बाबू को बताया बेटा, अगर कुछ पार्टनरशिप में नहीं हो बता दो। मेरे घर में मुझे, हमें 5 लाख रुपए बीघा के आसपास मिल गया। एकड़ नहीं होते बेटा, एकड़ मिलती तो मैं आप लोग कितनी खरीद लेता। एकड़ बड़ा होता है। हाँ। हो 5 लाख रुपए एकड़ होती तो मैं दिल्ली का 60,000 बेच के 2,000 बीघे में खरीद लेता। इतना पागल थोड़ी हूँ मैं। नहीं नहीं, बीघा होता है। ऐसे समझा देता हूँ मैं, बीघा और एकड़ छोड़ दे तू, 1 बीघे में 800 मीटर होते हैं हमारे यहाँ। अब तू मीटर के हिसाब से बोल। हाँ बता। हाँ हाँ, एग्रीकल्चर लैंड है। यार तो अपना फोन बताना, तब मैं बताऊँ मुझे। बाबू दुकानदारी से परे होकर सोचना पड़ेगा। मैंने बाबू को बताया था ना, पिछले साल हमने फार्म हाउस पर पैसा डाला था, मैं उसी को फिर कंटिन्यू करने के मूड में हूँ। बस क्या है, मुझे टाइम नहीं मिलता। हाँ, और वो इतना अल्टीमेट है? हाँ वो बहुत अल्टीमेट है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि यहाँ से तो टाइम नहीं मिलता ना, तो वैसे ही मैंने वसूली कर दी है। चल मैं एक काम करता हूँ, सुन सुन, मैं अभी मंडे फ्री होता हूँ। मंडे दोनों भाई बैठते हैं एक बार, और मैं तुझे बताता हूँ। एक मस्त मैंने जुगाड़ लगाया, मतलब मुझे कोई ऐसा, मतलब ऐसा मुझे पार्टनर की जरूरत है नहीं, मैं तेरे को बता दूं, वो मैं खुद ही कर लूंगा। बट अगर तेरा मूड होगा तो तू देख ले, ठीक है ना? और बेहतरीन जुगाड़ है बिल्कुल, ठीक है। चल ओके, बाय बाय। चलो भाई, तो ये एक मतलब मेन क्राइटेरिया है। मेन क्राइटेरिया मतलब अगर सीक्वेंस कन्वर्ट कर रही है किसी चीज को, तो कन्वर्जेंसी के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आपको एक दिन बताई थी। अब मैंने क्या किया, उस पर फंक्शन लगा दिया, और उस फंक्शन में खास कैरेक्टरिस्टिक है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो मेरे बच्चों कंफर्म उस फंक्शन के थ्रू जो सीक्वेंस बनेगी वो कंफर्म एफ ऑफ ए को कन्वर्ज करेगी, ये गारंटी दे रहा हूं। क्लियर हो गया आंसर? अरे बोलो भाई। यस हाँ सर। सर, हाँ। चलिए, अब टॉपिक लिखिए मेरा फेवरेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये मेरा फेवरेट है भाई। मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि सारी दुनिया इसी पे चल रही है। देखिए अभी 2-3 एग्जांपल लिए थे मजाक मजाक में, अब मजाक तुम्हें मेरी बुरी लग जाती है, देखो भाई उसका मेरे पास कोई इलाज है नहीं,
वो बुरी बुरी में टेंशन लेता नहीं है इतनी। सबसे पहली बात आज गजब एकदम बात है, देखिए मान लीजिए कोई फंक्शन है f और सपोज वो किसी इंटरवल पे डिफाइन है, सपोज a to b to रियल है, या किसी सेट पे डिफाइन है, डजंट मैटर, आप इंटरवल भी नहीं लेंगे तो किसी भी आप सेट पे बात कर सकते हैं, मान लो कहीं भी कुछ डिफाइन है, चलो मैंने ए ही कोई ले लिया, सेट कोई ले लिया, है ना, क्योंकि इंटरवल से हो सकता है आप सोच लेंगे सुधीर सर ये तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, नहीं कोई मान लीजिए सेट है। अब क्या हुआ, आपने कोई एक पॉइंट लिया a which is belongs to a, सपोज फॉर एग्जांपल, अब वो ये कह रहा है कि जो f है मेरा, f is continuous on a, on कैपिटल, समझ गए। अब जैसे मैंने लिखा f is continuous on कैपिटल a, तो आप समझ गए होंगे कैपिटल A जो डोमेन है उसके हर एक पॉइंट पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो मैं ये कह रहा हूं प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर f ऑफ a पॉजिटिव है, अगर f ऑफ a पॉजिटिव है तो कंफर्म, आराम से सुनना पड़ेगा, देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 सच दैट f of x is positive for all x belongs to open interval a minus epsilon और a plus epsilon, a minus epsilon और a plus epsilon, ठीक है। सिमिलरली इसका रिवर्स कर देंगे, पहले इसको समझा दूं फिर इसका रिवर्स कर देंगे। जो मैंने आपके सामने बात लिखी आप एक बार इसको पढ़ लो और देखो जरा आप इस बात से क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, एक बार जरा देखो, देखो जरा क्या आप सोचे समझेंगे, फिर मुझे बताओ क्या सिचुएशन है। हाँ जी बेटा, बेटा समझ लिया क्या, कुछ मिल रहा है इससे, कुछ समझ में आ रहा है आपके? जी, रिजवाना, प्रज्ञा, राजीव, बेटा कुछ पढ़ के समझ में आ रहा है क्या कह रही है ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। बोलो क्या Yes, समझ, बोलो क्या समझ में आ रहा है? जब हमारा सर फंक्शन कंटिन्यूअस है ए में और ए हमको दिया है कि एफ पे अगर पॉजिटिव है उसका वैल्यू तो उसके नेबरहुड में भी उस पॉजिटिव ही रहेगा उसका वेरी वैल्यू। गुड है। अब मैं अपना काम करता हूँ, तूने बहुत अच्छा बोला मेरे बच्चे। देखो वो कह रहा है कि मान लीजिए फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस है, मान लो वो ऐसे फंक्शन, सपोज फॉर एग्जांपल हो गया, आपने कोई पॉइंट लिया ए, सपोज फॉर एग्जांपल, और ए यहां नहीं आप कहीं भी ले लेना, बस बोर्ड पे विजिबिलिटी हो इसलिए मैंने थोड़ा ए यहां ले लिया। तो वो कह रहा है कि इस पे फंक्शन पॉजिटिव है, तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो इसके अंदर कंफर्म ये कैरेक्टरिस्टिक होगी कि ए के ऊपर जरूर एक नेबरहुड ऐसा मिलेगा सच दैट इस पूरे नेबरहुड के अंदर, इस पूरे नेबरहुड के अंदर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, इस नेबरहुड में कभी भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है और किसी पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो कंफर्म उसका नेबरहुड जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, फंक्शन अचानक से कभी अपनी नेचर चेंज नहीं करता, पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहेगा इन सम स्मॉल नेबरहुड, चाहे दुनिया का कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। है ना। एक बात है बाबू, चलो बात बता ही देता हूं, बात बता देता हूं, कभी आप ऐसा कभी महसूस करेंगे, शायद जीवन में कभी महसूस करेंगे ऐसा, मान लीजिए आपको किसी से प्यार हो गया, राजी प्यार यार समझता है बेटा कि नहीं, समझता है कि नहीं समझता है? अरे यस कुछ तो सर, यस समझता सर। होगा, हाँ, ये मत कहना कि सुधीर सर मैं समझता ही नहीं हूँ कुछ भी, मेरे को टेंशन हो जाती है फिर। चलिए, तो आप अगर प्यार में है इसका मतलब आपकी वैल्यू सामने वाले के प्रति पॉजिटिव है ना।
और आपका जो प्यार है वो कंटिन्यूअस मैनर में है, मतलब आप हर रोज 10 मिनट बात करते हैं, तो मेरा कंसर्न ये है कि वो प्यार अचानक से नफरत में नहीं बदल जाएगा, वो प्यार प्यार ही रहेगा इन ए स्मॉल नेबरहुड, इन ए स्मॉल नेबरहुड। अगर फिनोमिना कंटिन्यूअस है तो, अगर डिस्क्रीट होता तो सिचुएशन ऐसी बन सकती थी। देखिए कैसी बन सकती थी, ग्राफ ऐसे बनाया मैंने, मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लाया ऐसे और ऐसे ले लिया, नाउ दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब इसको अगर आप देखें तो ए पॉइंट पर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, लेकिन ए के नेबरहुड में वैल्यू नेगेटिव हो जा रही है, यस और नो? तो ए के नेबरहुड में वैल्यू नेगेटिव हो जा रही है, क्यों? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं था। तो अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, जैसी उसकी नेचर है किसी पॉइंट पर, कंफर्म उसके नेबरहुड में नेचर वही रहेगी। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, और मेरे बच्चों नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी। कंफर्म एक ऐसा नेबरहुड आपको मिले। बोलो हाँ या नहीं? यस सर। Yes, sir. जब आदमी को प्यार से नफरत होती है ना, इन ए कंटिन्यूअस मैनर, तो वो नफरत 1 सेकंड में नहीं होती है, समझिए? प्यार है प्यार है प्यार है प्यार है, समझिए समझिए समझिए, वो प्यार रहता है हमेशा, नेबरहुड में वो हमेशा प्यार रहता है। वो कंटिन्यूटी का रूल है, ये कंटिन्यूटी का रूल है। अगर डिसकंटिन्यूटी होती तो फिर मैं ये रूल नहीं कह सकता था, समझ में नहीं आता था, तो थोड़ा ऐसा हो जाता है। समझ में आया बेटा? चलो आगे। सर चलिए इसको sir, नेबरहुड समझ प्रॉपर्टी बोलते हैं ना? भाई, ये तो पता नहीं क्या बोलते हैं, बट दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। हो सकता है नेबरहुड प्रॉपर्टी बोली हो किसी ने, मैं मना नहीं कर रहा, वो तो हो सकता है नाम हो इसका, कोई आइडिया नहीं है। चलिए ले लूं एक एग्जांपल ले लूं, हाँ या ना बोलो? यस सर। चलिए ले लिया। एक गर्लफ्रेंड थी मेरी, और मेरा उसका लगभग 2-2.5 साल का प्यार था, और जबरदस्त वाला प्यार था, मतलब एकदम बढ़िया वाला। मेरी तरफ से कभी कोई ये कौन है भाई ऐसे मुंह खोल रहा है, भाई क्यों गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती क्या? कोई इमोजी भेज रहा है, क्यों बाबू सर मैं हो नहीं आईफोन सकती हूँ। क्या? है? सर आईफोन हूँ, नाम बदल लिया। अच्छा आईफोन, मेरे पास है रिंतु, तो बाबू ऐसा मुंह सा इमोजी क्यों भेज रहा है? हो नहीं सकती, मतलब क्या मतलब? मतलब नहीं सर, आपके कितने गर्लफ्रेंड थे वही सोच रहा था। अच्छा ऐसे। अच्छा ऐसे बेटा, मेरी कोई नहीं थी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए अपना नाम लेता हूं, ताकि आप समझ जाए और मैं समझा दूं, डिस्कशन हो। तो क्या हुआ, शाम वाम को हमने बात करी जैसे रोज करते थे, बिल्कुल एकदम एकदम ओके रिपोर्ट। अचानक से सुबह मैसेज आया, आई हेट यू, यू ब्रेक माई लाइफ, और 3-4 इंग्लिश के वर्ड। तो मैं कंफ्यूज हो गया, यार ये तो मैथमेटिक्स ब्रेक डाउन हो गया। जब हम कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं, ग्राफ कंटिन्यूअसली है, और रात को बिल्कुल मस्त बात करके सोए, तो सुबह 6 बजे उठते ही ए आई हेट यू टाइप की बातें, इसका मतलब या तो प्यार था नहीं, या फिर वो कंटिन्यूअस नहीं था, या तो मेरे साथ साथ कोई और भी बीच में था। हाँ या ना? अब समझ में आया? हिंदू बेटा आप समझ में आया? हाँ। और हाँ ऐसे, सर ऐसा ही होता है। हाँ, हाँ ऐसे है, क्या कह रहा? दोबारा बोलना। सर ऐसा ही होता है। इसीलिए एग्जाम्पल दिया है, बस मैंने अपना नाम ले लिया, और तू शौक हो गया है सुधीर सर आपकी भी गर्लफ्रेंड, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा कि सुधीर सर सी टाइप लगते हो और आपकी कैसे हो सकती है? बाबू इतना बुरा हूं क्या मैं? नहीं सर, आप हैंडसम हो सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू हो गया काम। आज तो फिर मेरे को लग रहा 10 बजे डेट पे जाना ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं। चलिए थैंक यू बेटा। ओके, तो ये जैसे ही हो, अभी बोला मेरे बच्चे ने, सुधीर सर ऐसा ही होता है, तो ऐसा बाबू तभी होता है जब तुम्हारा प्यार कंटिन्यूअस नहीं है, उसमें बीच में बार बार जंप लग रहा होगा, तो कोई ना कोई तीसरा जंप मार रहा है, तब होता है ऐसा, नहीं तो कभी नहीं होता है ऐसा जीवन में। अगर हुआ है तो समझ लेना सुधीर सर की बात, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहा होगा, होता कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मजाक थी, चलो आगे बेटा। ओ मेरे बच्चे, यस सर। वेरी गुड। चलिए अगली प्रॉपर्टी का नाम चलो ले लेते हैं, तुम्हें नाम से भी कुछ काम हो जाता है, मुझे भी। वेस्टर्स थ्योरम है अगली प्रॉपर्टी। क्या है वेस्टर्स थ्योरम? वो कहता है कि एफ अगर एक फंक्शन है,
किसी क्लोज इंटरवल पर, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल लिखा है, ओपन इंटरवल नहीं है, क्लोज इंटरवल है, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, f is continuous on close interval a to b, close interval a to b, ठीक है बेटा। तो वो कहता है कि there must exist c d points belongs to a b such that f of c is less than equal to f of x is less than equal to f of d for all x belongs to close interval a to b। कोई बच्चा समझा सकता है कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? कोई बच्चा समझा सकता है कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब? हाँ अगर कोई फंक्शन सर, अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा और अगर वो वैल्यू ले रहा है एंड पॉइंट पे, तो हाँ। बीच का सारा वैल्यू वो अटेंड करेगा। नहीं, इसका मतलब है, फिर से सुनो, इसका मतलब है अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है उन्हें क्लोज इंटरवल, तो कंफर्म उस फंक्शन का मिनिमा भी एग्जिस्ट करेगा और उस फंक्शन का मैक्सिमा भी एग्जिस्ट करेगा। चेक करो क्या लिखा है, समझ में आया मेरे बच्चे? ओ बाबू, हाँ सर, हाँ सर। जो बात तू कह रहा है वो भी ठीक है, हम उसको मना नहीं कर रहे, डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन वो बीच वाली बात नहीं चल रही है, बात कुछ और चल रही है, और बीच वाली बात का यहाँ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, समझ गया ना? तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये एक्चुअली बहुत फेमस थ्योरम है, वेस्टर्स थ्योरम। क्यों है फेमस? आप एक बात बताइए, सारे जीवन आप ऑप्टिमाइजेशन ही तो करते हैं ना, मैक्सिमा और मिनिमा ही तो करते हैं, सारे जीवन का यही तो काम है। आप आराम से समझिए, अब मैं आपको 8 से 10 रोज पढ़ा रहा हूं, पता नहीं क्या क्या पूरे दिन, सुबह से मेरी तबीयत खराब है, उठा नहीं गया मेरे से, टैबलेट ली, अब थोड़ा आराम लगा, चलो आ गया तुम्हारे पास, फिर वही गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, बाबू पढ़ाना तो जरूरी है, अब ये कुछ ना कुछ बोलेगा मुझे, अब कुछ ना कुछ बोलेगा ये मुझे जरूर है, चलो ऐसे में छेड़ता रहता मेरे बच्चों। तो ये मैं क्यों कर रहा हूं? हो सकता है कोई ना कोई मेरे दिमाग में बात चल रही हो, दिस इज व्हाट ऑप्टिमाइजेशन। तो मेरा एक सवाल है, क्या हमेशा ऑप्टिमाइजेशन हो ही जाता है फंक्शन का? क्या किसी फंक्शन का हमेशा मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है? यस और नो? नो सर। तो बाबू, किसी फंक्शन का ऑप्टिमा निकालने से पहले उस फंक्शन से पूछ लेना कि ऑप्टिमा मिलेगा या नहीं। ऐसे दीवार में सर मारने से ऑप्टिमा नहीं मिलते। तो कौन बताएगा ऑप्टिमा मिलेगा या नहीं? वेस्टर्स थ्योरम। और क्या कहती है वेस्टर्स थ्योरम? कि अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन किसी कॉम्पैक्ट सेट पर डिफाइन है, चलो कॉम्पैक्ट सेट छोड़ दो, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, तो कंफर्म 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे आपके डोमेन में, एक पे मैक्सिमा वैल्यू मिलेगी, एक पे मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा मस्ट एग्जिस्ट, ये रूल है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। चेक करो कोई डाउट हो। बेटा चलो आगे, ओ मेरे बच्चों चलो आगे। हाँ सर। वेरी गुड, अगला पॉइंट लीजिए। अगला पॉइंट ये है बाबू, सिंपल है बिल्कुल। मान लो कोई फंक्शन f है, किसी सेट से लेके रियल नंबर पे डिफाइंड है ना, और 2 पॉइंट मैंने ले लिए, सपोज फॉर एग्जांपल a और b, सपोज 2 पॉइंट लिए a के अंदर, सच दैट f of a is positive and f of b is negative। मतलब a और b जो 2 पॉइंट हैं उनपे अपोजिट साइन है, उनपे अपोजिट साइन है दोनों पे। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, सब मैथमेटिशियन कह रहे हैं, इफ f डॉट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन a, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट ए पॉइंट c बिटवीन ओपन इंटरवल a to b। अब ध्यान रखना, ओपन इंटरवल a to b such that f of c is equal to 0। ये गजब का चीज है मेरे बच्चों, गजब का चीज है ये। देखिए क्या कह रहा है, अगर आपका कोई डोमेन है
तो मान लो डोमेन थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं, मान लीजिए आपका डोमेन है यहां से लेके यहां तक, सपोज फॉर एग्जाम्पल, है ना, और आपने कोई पॉइंट लिया ए यहां पे और कोई पॉइंट लिया बी यहां पे, ए पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और बी पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंफर्म ए और बी के ओपन इंटरवल पे फंक्शन कंफर्म एक बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा जरूर, जिसपे फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर होगी। हाँ या ना बोलो, क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर, चलिए। एक डाउट सर, जी जो बेटा। ए है, सेट ए है सर, सब सेट ऑफ आर ही होगा हमेशा ना? हाँ हाँ, सबसेट ऑफ आर ही चल रहा है, सबसेट ऑफ आर। ठीक है, वो तो अगर कुछ और होगा तो यस मैं फिर सर। डिफाइन करूंगा उस चीज को, ठीक है बेटा? यस। चलिए अब इस पे थोड़ा आते हैं, गजब का चीज है ये एक्चुअली इसको हम थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में यूज करते हैं। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट का मतलब है जैसे आपने कोई फर्म लगाई तो मान लीजिए वो फर्म आपको पहले प्रॉफिट दे दिया, तो जो उसका रिवेन्यू फंक्शन है या प्रॉफिट फंक्शन है वो पॉजिटिव है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है। फिर वो बाद में आपको लॉस देने लग गई, लॉस देने लगी, वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो अगर आपका प्रॉफिट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो प्रॉफिट से लॉस जब आप जाओगे तो कंफर्म एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिससे आप 0 प्रॉफिट पे रहोगे, ये कंफर्म गारंटी। ऑब्वियसली मैं ऐसे यूज कर सकता हूं ना इस बात का। तो अगर मेरे बच्चों मैं इस 0 प्रॉफिट वाले पॉइंट को सी को आपको बता दूं पहले ही, तो आप ए से सी के बीच में काम करेंगे और सी से आगे आप काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता लग रहा है कि इसमें तो फिर कंफर्म नेगेटिव होना ही होना है। हाँ या ना? तो अगर एक जगह वैल्यू पॉजिटिव एक जगह वैल्यू नेगेटिव, अगर मैं दोनों के बीच में एक पॉइंट कंफर्म ऐसा आएगा जिसपे 0 वैल्यू मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ले लूं एक एग्जांपल, ले लूं फिर से रिंकू कुछ ना कुछ बोलेगा मुझे। है? चल बेटा कोई बात नहीं। ये सोच रहा है सुधीर सर यार आप है? कोई बात नहीं बेटा, हम भी इंसान है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, आपने कभी एक चीज को महसूस किया कि आप किसी के साथ प्यार में है ना, तो प्यार का मतलब आप उस इंसान को महसूस कर रहे हैं, उसके अंदर आपको जो भी बातें हैं वो अच्छी लग रही हैं, महबूब की हर बात अदा लगती है, समझ गए? तो वो अदा ये है। फिर क्या हुआ, आपका ब्रेकअप हो गया, झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, तो उसी चेहरे से जिसको देखने के लिए आप तरसते थे, उसी चेहरे से आपको नफरत हो गई। ऐसा कभी हुआ है? हाँ या नहीं? अरे बेटा रोना नहीं है रिंतु, ऐसा रो आंसू वाला सिंबल भेज रहा है, मुस्कुराइए। टेंशन नहीं है, जो गया गया। हुआ है ऐसा या नहीं, पहले ये बताइए बस, और बात ना करें। हुआ है ऐसा कभी? यस सर, कहीं कहीं न्यूज में हाँ पता चला है। है बेटा। कहीं कहीं सर न्यूज में ऐसा पता चलता है, कैसा होता है। अब क्या बदतमीजी है, न्यूज में पता चलता है? बाबू तेरे जीवन में कुछ है या बस सब कुछ न्यूज में ही पता लगता है तुझे? चलिए कोई बात नहीं, मैं मुस्कुरा रहा हूं लेकिन एक बात बता रहा हूं आज आपको। तो प्यार से जब आप नफरत में कन्वर्ट हुए, अपनी जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, चलो राजीव के साथ ऐसा नहीं हुआ है, जिन बच्चों के साथ हुआ है, जब आप प्यार से नफरत में कन्वर्ट हुए, एक टाइम जरूर आपके लाइफ में ऐसा आया होगा कि उस इंसान की वैल्यू आपके लिए 0 हुई होगी। एकदम नेगेटिव नहीं हुई होगी, पॉजिटिव से एकदम नेगेटिव नहीं हुई होगी, बीच में कंफर्म उसकी वैल्यू 0 हुई होगी। कभी आपने ऐसा महसूस किया होगा सुधीर सर मुझे उसकी बहुत याद आती है, ओके, पॉजिटिव बात में याद आती है, फिर उससे नफरत हो गई आपको। बीच में एक बार जरूर ऐसा हुआ होगा, चाहे वो 1 सेकंड के लिए हुआ हो, कि सुधीर सर मुझे उसके होने या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता। बोलो हाँ या ना, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो। किसी के साथ नहीं हुआ ऐसा? भाई इंसान हो कि जानवर? यस सर। हुआ है ना? तो देखिए मैथमेटिक्स है ये, और ये तुम नहीं कर रहे, तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये जो तुम्हारा कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है।
तो ये होना तय है तुम्हारे साथ, घबराओ ना बिल्कुल भी। ये जो हो रहा है अचानक से तुम्हें ऐसा लगेगा सर वो फर्क सा ही नहीं पड़ रहा, वो फर्क सा नहीं पड़ रहा, ना आप पॉजिटिव हो ना आप नेगेटिव हो, उस इंसान को लेके आप हो जीरो। ऐसा तभी होता है जब आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। राजीव बेटा क्लियर है या सारी न्यूज में ही देखेगा सब कुछ है? यस सर क्लियर। और न्यूज में तो उसको देखता होगा ना, अंजना ओम कश्यप, उसको देखता होगा, मस्त लगती है इंसान, मस्त है। अब ये मत करना सुधीर सर, अब आप उस पर लाइन मारना शुरू कर दिया, मैं किसी पे ना मार रहा भाई, मैं तो हाँ, मैं तो जिंदगी के मजे ले रहा हूँ, मुझे टेंशन वेंशन होती है नहीं इन चीजों को लेके। और वो 2 कोड़ी का बोले कि 4 कोड़ी का बोले, हमें कोई मतलब नहीं है भाई, हमारी जिंदगी मस्त कट रही है। तू बोलती रहो ठीक है, तू 50 कोड़ी का बोल, यहाँ कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास आएगी तो हम तो वेलकम करेंगे, बात खत्म। चलिए मजाक नहीं करना, आगे चलते हैं। हम क्लियर हो गए यहाँ तक? हाँ सर क्लियर। वेरी गुड। चलिए गजब की चीज बताता हूँ आपको, ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन के चक्कर में हो रहा है सब कुछ है? अगर एक फंक्शन है जिसका डोमेन है क्लोज इंटरवल ए टू बी, लेकिन इस बार रेंज भी क्लोज इंटरवल ए टू बी है। अगर एक फंक्शन है कंटिन्यूअस ऑन ए क्लोज इंटरवल ए टू बी, लेकिन उसकी रेंज भी क्लोज इंटरवल ए टू बी है, तो कंफर्म देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिटवीन ए टू बी। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, इस बार जो सी है वो क्लोज इंटरवल के अंदर है। के बाद ध्यान रखिए, पिछले वाले में सी ओपन इंटरवल के अंदर था, इस बार सी क्लोज इंटरवल के अंदर, और यहीं पे फंसा लेता है वो कि सी ओपन इंटरवल में जाएगा कि क्लोज में जाएगा कि कहां जाएगा। तो सी क्लोज इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी, इसको बोलते हैं फिक्स पॉइंट थ्योरम। मतलब अगर एक फंक्शन क्लोज इंटरवल से लेके उसी क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है, तो कंफर्म एक पॉइंट डोमेन में जरूर ऐसा मिलेगा जिस पर फंक्शन की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी डोमेन के अंदर है। That's it. And now this point is called fixed point. कभी आगे चल के पढ़ाऊंगा फिक्स पॉइंट का। सर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ना? यस, तो प्रॉपर्टी हम कंटीन्यूअस की बात करते हैं। चलो लिख देता हूं, f is continuous, f is continuous। तो कंटीन्यूअस फंक्शन मेरे बच्चों बहुत सारी जगह पर काम आता है, स्पेशली जब हम ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की बात करते हैं। तो दुनिया के जितने भी आप, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन गारंटी कौन देगा कि ये फंक्शन कंफर्म ऑप्टिमम होगा? वो गारंटी देगा वेस्टर्स थ्योरम, जो बेस्ड है टोटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से। चलो आगे। ओ मेरे बच्चे, यस सर। बोलो ठीक। अब टॉपिक लिखो डिफरेंशियबिलिटी, फिर क्वेश्चन दोनों के एक साथ ही करा दूंगा, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं। डिफरेंशियबिलिटी, देखिए बेटा, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में मैंने पहले भी आपको एक चीज बताई थी कि भाई डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज को मेजर करना। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज को मेजर करना, लेकिन रेट ऑफ चेंज 2 डायरेक्शन में मेजर होता है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, समझिए। क्योंकि हम 1 डायमेंशनल सिनेरियो पढ़ रहे हैं, तो 1 डायमेंशनल सिनेरियो जो है 1 डायमेंशनल के तरीके से ही काम करेगा। तो उन्होंने कह दिया कि अगर आप चेंज करते हैं मान लीजिए लेफ्ट में और राइट में, तो आप ऐसे कर सकते हैं। मान लो सपोज फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे मान लीजिए आपका एक फंक्शन है सपोज, और आपने ये पॉइंट ले लिया सपोज ए, है ना, तो फंक्शन की वैल्यू हो गई ए। अगर आप राइट में चेंज करते हैं तो ए प्लस एच, और अगर लेफ्ट में चेंज करते हैं तो ए माइनस एच। तो ए प्लस एच कुछ वैल्यू आपको देगा, ए माइनस एच कुछ वैल्यू आपको देगा, यहाँ पे ये दे दिया।
अब वो कह रहा है कि ये जो आप चेंज कर रहे हैं इसका रेट निकालिए। रेट का मतलब क्या होगा? रेट का मतलब होगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। रेट का मतलब ये है ना। लेकिन ये जो चेंज आप कर रहे हैं राइट में, वो जस्ट राइट में होना चाहिए। जस्ट राइट का मतलब है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 होनी चाहिए और एच पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये क्या बनी? ये बनी लिमिट। तो अब ये लिमिट अगर बनी तो लिमिट एग्जिस्ट करे ये तो जरूरी है नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो उसने कह दिया कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो दिस इज कॉल्ड राइट हैंड रेट ऑफ चेंज या राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट ए। और मैथमेटिशियन ने इसको नाम रख दिया आर ऑफ एफ डैश। ऐसे लिख दो, मतलब किसी और तरीके से लिख सकते हो, आर एफ डैश ए, ये नाम है। बोलो चेक करो। हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। है ना। ऐसे ही लेफ्ट में, ऐसे ही लेफ्ट में, अब जा नहीं रहा ऑब्वियसली बात है, इतना सब पता होगा आपको। और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो कि लिमिट है, दोनों अलग अलग लिमिट है, दोनों एग्जिस्ट करती है और दोनों बराबर हो जाती है, तो फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट होती है और डेरिवेटिव एट ए पॉइंट किसी नंबर के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये लिमिट होती है और ये लिमिट इनफाइनाइट भी हो सकती है, किसी ने मना नहीं किया है, क्योंकि पिछली क्लास में ये मैं मेंशन कर चुका हूं कि इनफाइनाइट भी लिमिट मानी जाती है। क्लियर हुआ यहां तक मेरे बच्चों? क्लियर हुआ? ठीक है। Yes. अब वो कहता है कि अगर h वेरी क्लोज टू 0 है तो टेक्निकली आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। चलिए अलग साइड में, टेक्निकली जो आपका ग्राफ बनेगा वो मान लीजिए कुछ ऐसे बन रहा है ना। तो अगर आप ए पॉइंट के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट में रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो वो जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो इस टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। इस पॉइंट पे जो आप टेंजेंट डालेंगे उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट ए इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट ए इज नथिंग बट tan थीटा, इज नथिंग बट tan थीटा। और थीटा क्या है? ये है, दैट्स इट। तो शायद ये बहुत छोटी चीजें हैं, शायद आपने कभी पढ़ी हो। बेटा क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? Yes. चलिए, जब आप टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में जाते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को लेके तब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सब चीजें बहुत आसान है। और दो तीन बातें देख लीजिए। सबसे पहली बात, डिफरेंशिएबिलिटी एक पॉइंट फिनोमिना है, डेरिवेबिलिटी किसी पॉइंट पर होती है, किसी डोमेन पे नहीं होती। अगर वो कहता है कि मेरा फंक्शन पूरे डोमेन पर डिफरेंशिएबल है तो समझ लेना कि वो कहना चाहता है कि मेरा फंक्शन पूरे डोमेन के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी इज ए पॉइंट फिनोमिना, सबसे पहला कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? हाँ जी। हाँ दूसरा सर। पॉइंट, दूसरा पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कॉन्टिन्यूटी नेसेसरी कंडीशन है। इसका मतलब है कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। हाँ, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पहला पॉइंट समझ में आया मेरे बच्चों? यहाँ तक बेटा क्लियर है? यस सर। राइट। अब दो तीन बातें आपके साथ करना चाहूंगा एज ए टीचर। हालांकि आप जो बच्चे बैठे हैं मेरी क्लास में, बहुत सारे बच्चे हैं, तुम लोग सब के सब बहुत अच्छे हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना नॉलेज को ऐसे कम मत लेके चलो, ठीक ठाक नॉलेज है तुम्हें, बाकी मैं कर ही रहा हूँ सब कुछ। देखिए दो तीन बातें करता हूँ बेटा। जैसे रेट ऑफ चेंज ना दो तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सपोज, और हमने dy बाय dx किया, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेरिवेटिव। डायरेक्ट डेरिवेटिव इसका मतलब है आप जिस वेरिएबल के अंदर रेट ऑफ चेंज देखना चाहते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में, उसी के रेस्पेक्ट में आप काम करते हैं। चलो मेरा एक सवाल है आपसे, अगर मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू है cos x,
इसका डेरिवेटिव बताओ, क्या बोलोगे आप? जी बेटा, इसका डेरिवेटिव बताओ, क्या बोलोगे आप? सर माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कहता एक्स की क्यूब है मेरे पास, इसका डेरिवेटिव बताओ, क्या बोलोगे आप? एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे प्रज्ञा बेटा आपने गलती कर दी। बात आपकी सही है, मैं कुछ मना नहीं कर रहा, लेकिन एज ए टीचर कुछ बता रहा हूं। आप जब कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स बताते हैं, या एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव 3x² बताते हैं, इसका मतलब ये मेंशन है कि आप फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता, गौर से सुनिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता कि मुझे y इज इक्वल टू है एक्स की क्यूब, मुझे dy बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब एक्स की क्यूब का ही डेरिवेटिव चाहिए, लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में चाहिए। तब आप क्या बोलते एक्स हैं? सर एक एक्स। मतलब कुछ फॉर्मूला आपके दिमाग में चल रहा होगा, ऐसे ही ना? हाँ या ना? यस सर हाँ अच्छा, आपने शायद ऐसा पढ़ा होगा, शायद, कि अगर आप मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आप डेरिवेटिव करना चाहते हैं एफ ऑफ एक्स का, लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं, जी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो शायद ये फॉर्मूला पढ़ लिया होगा आपने कि दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ या ना? ऐसे ही निकाला था बेटा, ऐसे ही निकाला था बाबू। यस सर आपको पता है ये फॉर्मूला कहां से आता है, या इस बात का क्या मतलब है, या जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो इस बात का क्या मतलब है, पता है आपको इस चीज का? हाँ या ना बोलो, हाँ सर। है ना? अब मैं समझाता हूँ, बस थोड़ा सा खेल है, देखिए। मान लीजिए आप एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव करना चाहते हैं, तो एक्स की क्यूब का ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है। जब आप डेरिवेटिव करोगे तो पहले आप डोमेन के अंदर चेंज करोगे। मान लो पहले आप है यहाँ पे a, फिर आप हो गए a प्लस एच, और फिर आप इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को आप मेजर करो, है ना? लेकिन अगर मैं यहीं पर एक सेकंड के लिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना था, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसे बनता। तो पता है बच्चों डिफरेंस क्या है? डेरिवेटिव मैं इसी का करूंगा, एक्स की क्यूब का ही करूंगा, लेकिन जब एक्स स्क्वायर की बात चल रही है तो मैं जो परटर्बेशन लूंगा, जो डिफरेंस लूंगा, वो ऐसे मेजर नहीं करूंगा, और डिफरेंस करूंगा ऐसे मेजर, ऐसे मेजर। इसका मतलब होगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ना कि विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो ऐसे मेजर करता तो डिफरेंस कितना आता? एच, दिस माइनस दिस। ऐसे मेजर करना हो तो डिफरेंस कितना आएगा? जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी, ऐसे आएगा। किस फॉर्मूले की वजह से वो काम हो रहा है जो आप बता रहे हैं? क्लियर हुआ थोड़ा सा डेरिवेटिव कैसे काम करता है? क्लियर हुआ मेरे बच्चों? हाँ सर ठीक है Right. यस सर। अब एक और आ गया। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ जो इक्वेशन होती हैं, या जो रिलेशन होते हैं, या जो फंक्शन होते हैं, वो होते हैं पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक का मतलब होता है कि कोई भी दो वेरिएबल किसी अनदर थर्ड वेरिएबल, जिसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं, उस पे डिपेंड करते हैं। तो इम्प्लिसिटली एक्स और वाई भी आपस में डिपेंड करेंगे। मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन है कि मान लो एक्स जो है वो फंक्शन है टी का, वाई कोई है अनदर फंक्शन है टी का। दीज टू इक्वेशंस आर कॉल्ड द पैरामीट्रिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और एक वेरिएबल है तीसरा टी। एक्स भी टी पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी टी पे डिपेंड कर रहा है। इम्प्लिसिटली अगर आप इसको सोल्व करोगे तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बन सकता है, या फिर x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ
वाई बन सकता है या नहीं? ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? हेलो। हाँ सर। यस सर। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ऐसे फंक्शन बन तो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे फंक्शन आपको ना पता हो तो आप डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? मीन्स यहां से आपको निकालना है dy बाय dx। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि y जो फंक्शन बनेगा x का वो क्या होगा ये नहीं पता है आपको। तो आज मैं बता रहा हूं क्या होगा। dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। चेक करो डाउट। ये दो तीन बातें हैं जो थोड़ी सी नॉर्मल है, बस आपको ध्यान। चलो बेटा आगे। हाँ जी मेरे बच्चों चलो आगे। हाँ सर। यस। अब एक क्वेश्चन लेता हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको। एक क्वेश्चन लेता हूं एंड दिस क्वेश्चन इज माय फेवरेट। दिस क्वेश्चन इज माय फेवरेट। क्या है? एक फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x विच इज इक्वल टू ax x माइनस वन प्लस के बी। लेकिन कब? जब x छोटा है वन से। x माइनस वन लेकिन कब? जब x वन और थ्री के बीच में है। और पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस के टू लेकिन कब? जब x बड़ा है तीन से। ठीक है जी। क्वेश्चन ये है फाइंड ए बी टी क्यू सच दैट। कैसे बताना है? सबसे पहली कंडीशन f डॉट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन R। दूसरा f डॉट इज नॉट डिफरेंशिएबल at x is equal to 1। now third f dash x is continuous at x is equal to। आप सबसे पहले बताओ ये ट्राई करोगे आप? है कोई बच्चा जो ट्राई करेगा? ट्राई करोगे मेरे बच्चों? ऐसे सवाल एग्जाम यस में। सर। यस। चलो ट्राई करो। मैं एक फोन हुआ तो हेलो सर नमस्कार। कॉल कर रहे थे आप? नहीं, अरे वो मैं इसलिए एक्चुअली में क्लास ले रहा था उस समय के अभी भी ले रहा हूँ। मैंने बच्चों को क्वेश्चन दे दिया, मैं तुम करो, मैं सर से बात कर लूँ क्या होगा। चलो मस्ती तो बस ठीक ही है, काम ही करना हो तो कुछ। हाँ काम बढ़ रहा है। और होता क्या बढ़िया है। मिलना देखते हैं, मेरे वाले हफ्ते में मिलते हैं। थोड़ा एक हफ्ते का और बिजी शेड्यूल चल रहा है, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। इनका बच्चों का इसको 19 20 21 को ISS वालों का एग्जाम भी है ना, तो 3 दिन वहां बिजी। अच्छा वो पेमेंट होगी किसी? अच्छा दूध। अच्छा है यार, अच्छा नहीं चलो वो मैं कर दूंगा। अरे ध्यान नहीं रहा होगा भाई। नहीं वो मुझे भी पता है कुछ नहीं हुआ। हाँ तो भाई चलेगा, मतलब चलेगा। हाँ, बच्चों दिना करो, बच्चों दिना करो, घर का मामला है, यहाँ वैसे दिमाग खराब होगा। ऐसे नहीं, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ऐसे चलेगा। हाँ लोग बच्चों दिना करो। जब तक हम जिंदा रहेंगे जब तक ये सब चीजें चलेंगी। या नहीं मानते? चलो और बताओ क्या मस्ती चलती है? मजा आ रहा है इसका? चलो फिर। नहीं आप तो दे रहे हैं, हमें भी लाइफ का मजा दिलवा दिया करो।
झूले में बैठ के चाय पियोगे तो आ जाओ, फिर कब आ जाओ, झूला तो पड़ेगा। पापा आए हुए हैं अब तो, पापा आए पापा। हाँ 5-7 दिन में फ्री हो तो। ठीक है। ओके बाय। भाई हो गया क्या नहीं कर रहे हो? चलो भाई एक आधा गोल घुमा देते हैं। दीदी नमस्ते। आप बताओ क्या करते हैं आप? ठीक है। नहीं वो रहने गर्मी हो रही है, वो गर्मी में नुकसान हो जाएगी। वो तो गर्म हो ना। तो वो रहने जो पहले लाए थे ना भाई साहब, वो रखी हुई है। तो वो तो है। अच्छा तो उसका कितने का बिल है? कितने का बिल है? बस। तो भाई को पूछा था मैं आ जाऊंगा, तो इस बहाने आ भी जाऊंगा ना। हाँ वो तो बहाने से आ जाऊँ, वो बहुत बड़ी बात है। टाइम तो एक सेकंड है। अरे मेरे पास किसी के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास मेरे खुद के लिए टाइम है। हाँ ऐसे ही मैं मान लो। और हाँ और तो बात नहीं। अभी वो एमसीडी दिक्कत कर रही है ना, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। बहुत जबरदस्त है। ये तो तुम्हारे वहाँ बिल्डिंग टूट रही है। हाँ 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 हाँ। तो वो जो उस तरफ का पंगा है, हमारे इधर भी आ रहा धीरे धीरे। हम्म। चल हो जाएगा ठीक, चिंता ना करें। मैं कर लूंगा। नहीं। हाँ मैं जल्दी, मतलब मुझे थोड़ा वो जाऊँ ना जुम्बा, तो मैं उसमें वैसे ही लेट हो रहा था आज वहाँ। उसमें पीजी पे काम चल रहा था ना, तो काम करते 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 उसी में इतना टाइम निकल गया, मुझे टाइम का पता नहीं लगा। आज तो मैं ऑफिस भी नहीं गया। पापा है, हाँ पापा है पापा। ठीक। ठीक है। बेटा आवाज आ रही है मेरी? ओ बच्चों, हो रहा है क्लियर कि नहीं हो रहा है? सर यस सर। हैं? राजीव क्या बोल रहे? यस सर, कर रहे थे लास्ट में। कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। रिंतु बेटा तू ही कुछ बता दे। सर हैं? सर कर रहा हूँ सर। अरे कर तो रहा है तू। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम सुनते ही तूने ऐसा सिंबल क्यों भेज दिया आज? मैं तो चौंक हो गया, या तो तुझे हाँ बेटे। नहीं सर ऐसे ही। अरे मजाक कर रहा हूँ, इतना मैं सीरियस रहा होता था कभी तू सोच रहा होगा तो तीसरा को बुरा लगेगा। बुरा बुरा मानने वाला नहीं हूं मैं। जब हो जा बता दियो भाई तो। इतना टाइम लगेगा नहीं एग्जाम में, मैं तुम्हें इसका एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसलिए सवाल दिया है तुम्हें। सवाल करवाने के लिए तुम्हें सवाल नहीं दिया है। एग्जाम में कैसे करोगे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आधी मिनट के अंदर अंदर, वो बताना है। ठीक है? तो चलो फिर बताओ। बाहों में तेरी मस्ती के फेरे। चलिए बेटा, मैं बताता हूँ क्योंकि इतने टाइम का ये सर क्वेश्चन। एक आंसर आया बट कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ठीक है कि नहीं। बेटा बेटा आंसर आया, कुछ बोलना जरा एक बार। रिजवाना बोलना बेटा आंसर। मैं बोल रही कि सॉल्व किया बट श्योर नहीं हूँ। मतलब मैं अप्रोच बता सकती हूँ कैसे किया और आंसर भी बता सकती हूँ। तो बोलो बोलो बेटा, वेरी गुड बोलो। ई इक्वल टू जीरो आया, मतलब ऐसे लगा है कि फर्स्ट कंडीशन है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन आर। तो
वो यूज करके मतलब 1 पे चेक किया तो उसमें b = 0 आ रहा है। बी अब इक्वल टू 0 आ रहा है। हाँ, चलो ठीक है, वेरी गुड। और बता आगे वाला। नेक्स्ट चेक किया 3 पे जो वो वहां पे कंटिन्यूअस भी है, वो जो डिफरेंशिएबिलिटी मतलब डिफरेंशिएबल होके भी कंटिन्यूअस है, उसके पहले भी है, तो वो डायरेक्टली 3 मतलब से चेक करके एक आया, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक आंसर आया कि q = माइनस ऑफ p = -1/54 ऐसे कुछ है। और ए लग रहा है कि बिलोंग्स टू रियल लाइन, ऐसे हो सकता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। वेरी गुड मेरे बच्चे, गलत है। अब देखिए, छोड़ दीजिए सारे। राजीव बेटा इधर देखो, आराम से सुनना मेरी बात, क्योंकि जैसे मेरा टॉपिक है ना लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, तो मैं कॉन्सेप्ट को कभी भगाने के मूड में नहीं रहता। आप कॉन्सेप्ट पूरा समझाइए, चाहे समय जितना मर्जी लगता हो। समय वो आपका और मेरा है, वो समझ गए ना। लेकिन समय बचाने के लिए कुछ भी आप बता रहे हो, पढ़ा रहे हो, कहीं से कुछ भी उठा रहे हो, वो नहीं समझ में आता मुझे। आराम से बातें रखिए, ताकि अगर यहां से क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन बनना चाहिए, और विद इन द टाइम बनना चाहिए, ये मतलब होता है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा है, ये है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती। डोमेन के डिफरेंट डिफरेंट पीस में, डोमेन के डिफरेंट डिफरेंट सब पार्ट में फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। जैसे 1 से पहले फंक्शन की ये डेफिनेशन है, 1 और 3 के बीच में ये डेफिनेशन है, और 3 से आगे ये डेफिनेशन है। तो ये फंक्शन पीस वाइज है, और 2 पॉइंट पर पीस किया गया है। एक तो 1 पे पीस किया गया है, और एक 3 पर पीस किया गया है। मतलब एक तो उसने अपनी नेचर 1 पे चेंज करी है, फिर अपनी नेचर 3 पे चेंज करी है। क्या नेचर करी है वो आपके सामने लिखी है, मुझे उससे कोई नहीं। ये बात समझ में आ गई आपको, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब बाबू एक रूल है, दुनिया का कोई भी पीस वाइज फंक्शन हो, उसकी नेचर, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, तीनों बातें, उसकी नेचर सिर्फ और सिर्फ पीस पॉइंट पर चेक होती है। क्यों? क्योंकि जितने भी नॉन पीस पॉइंट हैं उन पर फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल माना जाता है, एक्सेप्ट सम स्पेसिफिक सिनेरियो। तो ऑब्वियसली बात है, स्पेसिफिक सिनेरियो रिसर्च में होते हैं, एग्जामों में नहीं होते। समझ गए? तो दुनिया का कोई भी अगर आपके पास पीस फंक्शन है, उसकी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी अगर चेक होगी तो सिर्फ पीस पॉइंट पर चेक होगी। पीस पॉइंट को छोड़कर कभी भी चेक नहीं होगी, क्योंकि पीस पॉइंट को छोड़कर वो सब पर डिफरेंशिएबल होता है। तो कंटिन्यूअस भी होगा तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, हाँ या ना? बात समझ में आई? यस हाँ राजीव, सर। है ना बेटा? तो जो भी तुम्हें इस क्वेश्चन में कर्म कांड करने हैं, वो सब के सब या तो 1 पे करोगे या तो 3 पे करोगे, बाकी किसी पे कुछ करने की जरूरत नहीं। अब क्या कर्म कांड करने हैं वो सुनो। सबसे पहले वो कह रहा है कि फंक्शन जो है वो पूरे डोमेन पर कंटिन्यूअस है। इसका मतलब फंक्शन 1 पर भी कंटिन्यूअस है और फंक्शन 3 पर भी कंटिन्यूअस है, हाँ या ना? यस। बाकी का तो यस जिक्र सर। नहीं करूंगा इस पे। अब चलिए 1 पे चलते हैं। अब अगर फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस है, तो 1 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों बराबर होनी चाहिए, हाँ या ना? ठीक, चलिए। तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहां से मिलेगी, और राइट हैंड लिमिट यहां से मिलेगी, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी यहां से मिलेगी। और समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि यहां पे 1 के लेफ्ट में है, और यहां पे 1 के बराबर भी है, और 1 के राइट में भी है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट यहां से मिलेगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से मिलेगी, हाँ या ना? यस सर। मिलेगी कैसे? अगर आपको 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए तो यहां पे x की वैल्यू 1 डाल दो, और अगर आप 1 पे राइट हैंड लिमिट चाहिए या वैल्यू ऑफ द फंक्शन चाहिए तो x की वैल्यू यहां पे 1 डाल दो,
और समझ गए होंगे 1 क्यों डाल दो। तो जब ऊपर वाले में x की वैल्यू 1 डालोगे तो b मिलेगा, और जब नीचे वाले में x की वैल्यू 1 डालोगे तो 0 मिलेगा। तो भैया b की वैल्यू 0 आ गई, हाँ या ना। अब रिजवाना ने कैसे किया वो मैं 5 मिनट बाद बात करूंगा रिजवाना से, पहले आप इसको समझो। अच्छा, अब सेम काम 3 पर होगा, लेकिन इस बार 3 पे वैल्यू यहां से मिलेगी और लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से मिलेगी और राइट हैंड लिमिट यहां से मिलेगी, तो कोई दिक्कत नहीं। 3 पे यहां वैल्यू डालो, 3 पे यहां वैल्यू डालोगे तो 2 मिलेगा इधर, और 3 पे अगर आप यहां वैल्यू डाल दोगे तो कितना मिलेगा, 9p प्लस 3q प्लस k2। थोड़ा सा अगर सोल्व करेंगे तो 3p प्लस q इज इक्वल टू 0। बोलो बेटा समझ में आई बात, क्या नहीं है? यस सर। यस। ठीक है बेटा, सिंपल बिल्कुल, कोई ऐसा देखो, मुझे समझाने में समय लग रहा है, अगर तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया तो एग्जाम में 1 ही मिनट लगेगा ये इस टाइप के सवालों में। और ये बेहतरीन सवाल है अपनी कैटेगरी का। मैं चुतियाब नहीं करता क्वेश्चंस के अंदर, जो अपनी कैटेगरी का टॉप करिए, बात खत्म, फिर नीचे वाले तुम जो मर्जी करते रहो। और एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन किया करो। टफ का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी मुंह उठाया और टफ पढ़ते चले गए, जो जैसा लेवल एग्जाम का आता है उससे मतलब रखा करो तुम। तो ये दूसरी कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को, हाँ या ना? चलिए यस। अब वो तीसरी पे आता है। तीसरे में क्या कह रहा है, एफ डॉट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। अब डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट सुनिए। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता, समझ गए, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होते, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं होने चाहिए, हाँ या ना? यस। ठीक है। यस तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव करके दिखाइए, तो कुछ मत करो, कोरस्पॉन्डिंग रेंज में डेरिवेटिव लिखो। कैसे लिखोगे? इसका डेरिवेटिव करके बताओ जरा एक बार। मेरे हिसाब से 2ax है ना माइनस के a, कब? जब x इज लेस देन 1। इसका डेरिवेटिव करोगे 1 कब? जब x लाइज बिटवीन 1 to 3। ओके, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कब? 2px प्लस के क्यू, लेकिन कब? जब x इज ग्रेटर देन 3, हाँ या ना? बेटा यस। क्लियर है यहाँ तक? अब वो कह रहा है कि आपका फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब यहां पे बात कर रहा है, इसका मतलब ये डेरिवेटिव है ना आपका, और फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहां से मिलेगा और राइट हैंड डेरिवेटिव यहां से मिलेगा, यस और नो? लेकिन ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि 2a माइनस a बराबर नहीं है 1 के। इसका मतलब a बराबर नहीं है 1, यस और नो? अगर 1 पर डिफरेंशिएबल होता तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहां से मिलता 1 पर, राइट हैंड डेरिवेटिव यहां से मिलता 1 पर, दोनों को बराबर कर देता और एक ही वैल्यू 1 आ जाती। लेकिन सवाल में क्या दिया है, डिफरेंशिएबल नहीं है एट 1। 3 की बात नहीं करेंगे क्योंकि 3 के बारे में कुछ पूछा नहीं गया है, बात खत्म हो गई। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं? यस। बोलो यस रिजवाना, रिजवाना बाबू समझ में आई बात? यस सर। वेरी गुड। तो चलो मैंने यहां लिख दिया a इज नॉट इक्वल टू 1। तो जो रिजवाना बोल रही थी कि सुधीर सर a इज एनी रियल नंबर, बाबू ये एनी रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 1, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में यही ऑप्शन होंगे आपके सामने। अब 2 बात हो गई, अब तीसरी पे आते हैं। तीसरी में क्या कह रहा है कि आपका जो डेरिवेटिव फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है 3 पर, आपका जो डेरिवेटिव फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है 3 पे। आपका डेरिवेटिव फंक्शन कौन सा है ये? अगर वो कंटिन्यूअस है 3 पर तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू यहां से मिलेगी, राइट हैंड लिमिट यहां से मिलेगी, तो क्या लिखोगे? 1 इज इक्वल टू 6p प्लस q। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो मेरे बच्चों b की वैल्यू a की वैल्यू इन दोनों को सोल्व करो, p और q मिल जाएगा और क्विकली हो जाएगा ये सवाल। ऐसा कोई सा रॉकेट साइंस देने की जरूरत नहीं है,
ये तो बहुत बड़ा तूफान काम कर गया। बाबू क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर। वेरी गुड। चलिए एक सवाल है, चलो आगे। ओ बच्चों, और हाँ इस सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए अगर आपने मेरी क्लास पढ़ी है तो। एक फंक्शन है f, जिसका डोमेन है रियल नंबर, जिसका कोडोमेन है रियल नंबर। फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 इंटू मोड x। आपको ये बताना है ये फंक्शन कितनी बार डिफरेंशिएबल है। आपको ये बताना है कि ये फंक्शन कितनी बार डिफरेंशिएबल। 3 बार। मेरा बच्चा, समझ में आया पढ़ाई की कीमत? अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ रखा है ना बाबू, 1 सेकंड लगेगा। रिजवाना बेटा, अगर मैं वो कॉन्सेप्ट ना बताता कितना टाइम लगता आपको इस सवाल में? होता नहीं है। पता ही नहीं था। समझ नहीं में आया? होता। समझ में आया? पढ़ने का यही मतलब मोटिव होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें वेरी गुड टीचर, बट आप समझिए कॉन्सेप्ट जो है वो आपके डेप्थ होने चाहिए। और जैसे ही आपने डेप्थ में कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर वो आईएसएस हो, आरबीआई हो, नेट हो, या दुनिया का जो मर्जी एग्जाम हो, निकलते चले जाते हैं ऐसे। साला हमने जितने एग्जाम दिए अपने अपनी जवानी में, कोई मतलब किसी एग्जाम ने दूसरा अटेम्प्ट मांगा ही नहीं कभी। बस जो हमने दिए, अब ऑब्वियसली बात है हमने सिविल सर्विसेज का हम नहीं दे पाए, बताएंगे किसी दिन क्यों नहीं दे पाए, बहुत सारे रीजन रहे होंगे। फिर ये रिंतु मेरे को बोलेगा सर गर्लफ्रेंड वाली बात बीच में आ जाती है बार बार, है समझ गए? तो नहीं दे पाए तो नहीं दे पाए, अदरवाइज जो दिए वो हुए, क्योंकि कॉन्सेप्ट वेल डिफाइंड था, एकदम क्लियर था सब कुछ। टीचर नहीं पढ़ा पाया इज ए डिफरेंट इशू, कोई बात नहीं, हमें टीचर नहीं मिल पाए ऐसे जो उतना कर दे, लेकिन किताबें इस तरीके से पढ़ी हमने इतनी। अभी भी तुम मेरी किताबें देख लो ना, जो मैंने अपनी जवानी में पढ़ रखी है, बाई गोड कह दोगे सुधीर सर यार आप तो बहुत खतरनाक आदमी हो। मतलब वो होता ना कभी हाइलाइटर, पेन, पेंसिल, ब्लू पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन, तो मेरी आदत है जब एक बार किताब पढ़ता हूं तो पूरी किताब पढ़ता हूं मैं। और एक बार जब किताब पढ़ता हूं तो एक पेन यूज करता हूं ताकि मुझे पता रहे पहली बार में ये पेन यूज हुआ था तो इतना मैंने हाईलाइट किया था, दूसरी बार में दूसरा पेन यूज होता है, तीसरी बार में तीसरा पेन यूज होता है। किताब पे लिखा होता है फर्स्ट टाइम में ये पेन था, सेकंड टाइम में ये था, थर्ड टाइम में ये था। तो किताबें देखो, किताब खुद कह रही थी भाई मैं फट गई हूँ अब यूज नहीं हो सकती अब कोई बात नहीं, चलिए। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आता है ना, ये चीजें आपने कर रखी है, एग्जाम में इस टाइप के बहुत बार सवाल आते हैं। शायद मैंने पूछा भी होगा ऐसा फंक्शन बताइए जो 3 बार डिफरेंशिएबल हो, फोर्थ टाइम ना हो, आपने एक्स की क्यूब बताया होगा। ये सब चीजें एग्जामों में, इंटरव्यू में पूछी जाती है। खैर छोड़िए, चलो आगे। यस ओ यस। बाबू चलो, वेरी गुड। चलिए एक फंक्शन लीजिए, ये स्टैटिस्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फंक्शन है रियल नंबर से r प्लस है, चलो डोमेन रेंज हटा देते हैं, ये फंक्शन है ये। दिस इज नथिंग बट द पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड लैप्लास डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, शायद आप समझ रहे हो। ये फंक्शन कहां कहां पर कंटिन्यूअस है, कहां कहां पर डिफरेंशिएबल है, या कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस है और कहां कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है, बताइए। सर 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। अच्छा, बाकी सब जगह सब कुछ होता है। यस सर, कंटिन्यूअस तो हो जाएगा पूरा आर पे। वेरी गुड। इज दिस फंक्शन पीसवाइज और नॉट? यस, पीस वाइज तो है। यस। वेरी गुड मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, इतना कर दोगे काम हो जाएगा तुम्हारा। ये तो समय थोड़ा हमें कम कम मिला, नहीं तो हम मजा कर देते जिंदगी का। अगला सवाल, एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू min ऑफ x कोमा एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन है min ऑफ x कोमा एक्स स्क्वायर। आपको ये बताना है कि ये फंक्शन कहां कहां पर कंटिन्यूअस है और कहां कहां पर डिफरेंशिएबल है।
मुझे इश्क है तुझसे, वो चांद जिंदगानी, तेरे पास मेरा। करोगे बेटा ट्राई? सर 0 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और बाकी <<0 में डिफरेंशिएबल हो जाएगा, <<1 पे भी हो जाएगा। ओके, रिजवाना सर कैसे पता लगा बेटा? कैसे पता लगा सर जरा बताइए। ग्राफ ड्रॉ किया। अरे, सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, मिन और मैक्स फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं और 30 पॉइंट पर डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, ठीक। तो इस फंक्शन के 30 पॉइंट जो होंगे वो दो होंगे, 0 और 1। उसका रीजन भी दे देता हूं मैं शॉर्ट में। एक फंक्शन है x, ऐसे निकाल दिया x फंक्शन। दूसरा है एक्स स्क्वायर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर, समझ गए? तो जो मेन फंक्शन बनने वाला है, जिसको आप सो कॉल्ड मेन फंक्शन बोल रहे हो, वो फंक्शन होगा ये, यहां से ऐसे चलेगा, फिर ये ऐसे जंप ले लेगा, और फिर ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है बेटा? अब मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, तो भी इस ब्लैक शेडेड फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स इज एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर when x lies between 0 to 1, and फिर से x when x is greater than 1. तो दिस फंक्शन इज पीसवाइज। अब कंटिन्यूअस कैसे पता लगेगा? सबसे पहले तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी किस पे पता करनी है? ओनली 0 और 1। तो ओनली 0 और 1 अगर करनी है तो 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं, 0 पे यहां वैल्यू डालो, 0 पे यहां वैल्यू डालो, बराबर मिल रहा है। 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं, 1 पे यहां वैल्यू डालो, 1 पे यहां वैल्यू डालो, बराबर मिल रहा है। कंटिन्यूअस है सब पे। अब डिफरेंशियबिलिटी पे आ जाओ, कुछ मत करो, फंक्शन का डेरिवेटिव कर लो। तो f डैश x किसके बराबर बनेगा? 1, 2x और 1। x इज लेस देन इक्वल टू 0, x लाइज बिटवीन 0 टू 1, और x इज ग्रेटर देन 1। तो यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 मिलेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पे क्या मिलेगा? 0, बराबर नहीं है, तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सिमिलरली 1 पे डिफरेंशिएबल। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो सारी चीजें। बाबू समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए। एक्सक्यूज सर। जी बेटा, जी सर बाबू। यहाँ पर हमको पता नहीं कि किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पे नहीं। ठीक फिर है, भी हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। हाँ ये थोड़ा करते सा रहे। हमको। ये 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 एक तरीके से आप मान के चलो, ये फंडा है, ये फंडा अच्छा, है, यस सर। रूल नहीं है। अगर रूल पे जाना है, देखिए एग्जाम है ना आपका, अगर रूल पे यस सर, जाना यस है, सर। अगर रूल पे जाना है तो रूल भी सुन लीजिए। बस कुछ नहीं करना मुझे, बाउंड्री को एक्सक्लूड करूंगा बस, बाकी अब ये रूल भी बन गए। बस इतना सा चेंज करना यस था, सर। बस इतना सा चेंज करना था मुझे, कि 0 और 1 को छोड़ के सब पे सब कुछ पता है मुझे। 0 पे चेक कर लेना, तो लेफ्ट और, अब मान लो 0 पे चेक करना है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो 0 पे आपको डेरिवेटिव की वैसे भी नहीं चाहिए, आपको तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए ना। तो डेरिवेटिव यहाँ पे और यहाँ पे चाहिए ना, तो जैसे मर्जी लिख लो। ओ बस लिख दिया मैंने, इक्वल टू हटा देता हूँ, ये लो बन गया, रूल बन गया। इसमें क्या दिक्कत? समझ में आया बेटा? यस सर। जी, जी, सर जी बेटा। दोनों फंक्शन को इक्वल करके जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, हाँ, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है क्या? दोनों को इक्वल करके जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, मतलब यहाँ पर बेटा जो एक एक्स और एक एक्स एक स्क्वायर। एक एक ओके सर। एक सेकंड। हाँ बेटा, बाबू मैं तो क्लास ले रहा हूँ। अच्छा ये बता, अगर मैं तेरा ये सामान सुबह सुबह से करवा दूँ तो? अरे उसकी बाप की इतनी हिम्मत है कि मैं उसको रोज दे दूँ, डंडा लग जाए। नहीं उसका ये नहीं है ना, मैं सुबह से आज पीजी पे काम कर रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ बहुत बुरे तरीके से, और मैंने कुछ खाना वाना भी उतना अच्छे से खाया, या फिर मैं आऊँ? नहीं वैसे दिक्कत नहीं है ना मुझे अभी, मैं कह रहा हूँ अभी तो वहाँ ऐसा ऐसा तो दिक्कत नहीं है ना। हाँ, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुबह मैं पहुंच जाऊंगा 7 बजे।
ठीक है ना? चलो ठीक है, क्योंकि सुबह यही है ना कि मैं वैसे भी उठ जाता हूँ 5 साढ़े 5 बजे। नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ क्या कर रहा हूँ, वो मिल जाएगा वो। हम्म। हाँ ऐसे कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ ऐसे कर लेंगे। हाँ। अच्छा ऐसा भी होता है क्या, सस्ता भी देखना पड़ता है क्या? चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। हाँ, नो नो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। ठीक है। हाँ जी बेटा, बोल मेरे बच्चे क्या कह रहा था? मैं बोल रहा था यहाँ पर जो एक्स एंड एक्स स्क्वायर है ना, इन दोनों की इक्वल करके जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल रहा है 0 और 1, वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन आपको एक चेक करना पड़ेगा। आप अच्छा। डेरिवेटिव पहले करो फंक्शन को, और फिर यहाँ पे वैल्यू चेक करो। जो आप ओके। बात कह रहे हैं वो बिल्कुल हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हम्म। मैं डैम श्योर नहीं हूँ इस बात को लेके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डेरिवेटिव लिख दो, इसका लिख दिया। हम्म। अब लेफ्ट में और राइट में चेक कर लो, बराबर आ गया तो डिफरेंशिएबल है, नहीं आया तो नहीं है। ये थंब रूल है, ये वायलेट नहीं हो सकता। बाकी आप क्या ओके। कर रहे हो वो उसके वायलेशन की गारंटी नहीं है, बस इतना बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मे भी सही हो सकता है। ठीक है बेटा? ठीक है सर। चलिए और बताइए भाई, यहाँ तक क्लियर होगा सबको सब कुछ? सर यस एक सर। डाउट है, मतलब वहां पे जो है ना, जो दो पॉइंट जिसमें डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसमें हाँ जैसे कि जो कॉर्नर बन रहा है, मतलब हाँ, कॉर्नर उसको देख बनेगा। के मैं बोल ये सकती हूँ कि डिफरेंशिएबल नहीं है ऐसे कुछ। मेरे बच्चे आप सही कह रहे हो, यहाँ पे किंक बन जाता है या कॉर्नर बन जाता है। और हम्म। फंक्शन कभी भी कॉर्नर अगर ले रहा है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, कॉर्नर में यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस हाँ कॉर्नर पे मतलब ऐसे इनफाइनाइट सुना था टेंजेंट कि, बनाई जा सकती है। हाँ जी। मतलब ऐसे ही कुछ पहले कुछ मतलब सुने थे, तो वही चेक कर रही थी, मतलब हम्म। कंफर्म कर रही थी। कॉर्नर ही बनेगा, कॉर्नर ही बनेगा, जहां कॉर्नर बन जाएगा वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? देखो आज मैंने पूरा 2 घंटा पढ़ा दिया तुम्हें, मेरे को हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी आज। इसके चलिए लिए भाई। सर, हाँ बेटा। सर जब हम इसका मतलब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है हमारे पास, उसके बाद उससे डिफरेंशिएट करके हम पीडीएफ फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं तेरी बात, आगे बता। जीरो पे अगर देखें सर, तो जीरो पे वो जीरो पे डिफरेंशिएट डिफरेंशिएबल है ही नहीं, जीरो पे डिफरेंशिएबल उसको है ही नहीं, करके क्यों देख रहे इस, हो? तो एक्सपोनेंशियल के वो रेंज मतलब जो रेंज स्पेस है उसका जीरो उसमें एक्सक्लूड एक्सक्लूड हो जाएगा। नहीं, इंक्लूड करेंगे उसमें, इंक्लूड करेंगे उसमें, लेकिन डेंसिटी फंक्शन को डिफाइंड हम अपनी मर्जी से करेंगे, सच दैट कि वो डेंसिटी फंक्शन बन जाए। तो जीरो के लेफ्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, जीरो के राइट में डेरिवेटिव कर देंगे, जीरो पे नहीं करेंगे क्योंकि जीरो पे डिफरेंशिएबल है नहीं। और जीरो पे यस सर। निकालेंगे पॉइंट प्रोबेबिलिटी, और जब आप जीरो पे पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो जीरो ही आएगी। तो फर्क नहीं पड़ेगा आप यस। इंक्लूड करो या एक्सक्लूड करो। ठीक है? यस सर। ये बात मैंने क्लास में बताई थी आपको कि सीडीएफ का डेरिवेटिव करके पीडीएफ बन जाए ऐसा जरूरी नहीं। यस सर। यस सर। ये तो है। ठीक है, वो इसीलिए बताया गया था क्योंकि ये सारी चीजें। ठीक है बेटा, चलो आगे। आगे क्या करूंगा, सब तो गुड नाइट। भाई कोई डाउट है किसी बच्चे का, कोई कंफ्यूजन, कोई बात, कोई कुछ कहना सुनना चाहता हो? सर और एक क्वेश्चन मतलब दे दीजिए। बोलो। और क्वेश्चन दे दूं आपको? हाँ क्वेश्चन? मतलब क्लास में सॉल्व कर। अच्छा, चलो एक अच्छा क्वेश्चन दे दूंगा मैं। चलो अच्छा क्वेश्चन मैं कल दूंगा, भूख लगी बहुत तेज, पेट में गुडर 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 से। ओके सर। कभी होती है तुम लोगों को ऐसा गुडर गुडर चाहिए? क्या बेटा? यस हाँ सर। सर, होती चलो है। तो मैं एक क्वेश्चन देख लो, जब रिजवाना ने पंगा नहीं लिया तो रिजवाना को सवाल देना ही पड़ेगा। रिजवाना बेटा, एक फंक्शन के बीच में रिलेशन है x प्लस 4 टाइम्स मोड ऑफ y इज इक्वल टू 6y। ये है, आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी चेक करनी है y की एज ए फंक्शन ऑफ x। मतलब ये तो रिलेशनशिप है, मान लो y एज ए फंक्शन ऑफ x बनेगा यहां से,
ये फंक्शन जो बनेगा यहाँ से y एज ए फंक्शन ऑफ x, वो कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूअस होगा और कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा, ये बताना है। ठीक है, ओके दिस इज योर होमवर्क नॉट क्लास वर्क, नहीं तो फिर तुम मुझे 10 मिनट और रोकोगे। ओके सर। चलो बाय बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट बेटा।